नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और एक ऐसी फिल्म की जिसने काका को सुपरस्टार बनाया। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म आराधना एक तरीके से शम्मी कपूर की फिल्म थी। जी हाँ, और अगर शम्मी कपूर ने एक गलती न की होती तो ये फिल्म राजेश खन्ना को न मिलती और शम्मी कपूर की एक गलती उन पर भारी न पड़ती। राजेश खन्ना ने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका जादू चल नहीं पाया। इसके बाद उन्हें वो फिल्में मिली जिनके लिए मेकर्स की पहली पसंद शम्मी कपूर थे, और उस फिल्म का नाम है आराधना। ये वही फिल्म है जिसने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहीं से शुरुआत होती है 15-17 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों की। और एक तरीके से राजेश खन्ना इसके बाद मेकर्स की पहली पसंद भी बन गए। आराधना के बाद राजेश खन्ना की एक साल में 7 फिल्में रिलीज हुई और सातों की सातों हिट हुई। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना साल 1969 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ नजर आई थी। फिल्म की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि थिएटर्स कई दिनों तक हाउसफुल रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के लिए राजेश खन्ना फर्स्ट चॉइस तो थे ही नहीं। ये फिल्म तो दरअसल उन्हें मिल गई थी। खबरों की माने तो फिल्म आराधना मूल रूप से शम्मी कपूर के लिए लिखी गई। डायरेक्टर शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर को कास्ट करने का मन बना लिया था, लेकिन उस वक्त ऐसा हादसा हुआ जिससे शम्मी कपूर बुरी तरीके से टूट गए। दरअसल उनकी पत्नी गीता बाली का निधन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा और वो इस घटना से लंबे समय तक उबर नहीं पाए। इसके बाद शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत का ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। लेकिन इसके बाद एक और पेंच फंसा, जिसकी वजह से शक्ति सामंत ने इस फिल्म के आइडिया को ही रद्द करने का मन बना लिया। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। उसी समय सचिन ने शशि कपूर के लिए एक श्रीमान एक श्रीमती भी लिखी। अब पेंच ये फंस गया कि दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स बिल्कुल एक जैसा था। बताया तो यहां तक जाता है कि जब इसकी जानकारी शक्ति सामंत को हुई तो उन्होंने अपनी फिल्म को रद्द करने का फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। पहले शम्मी कपूर के साथ इस फिल्म को बनाने का प्लान कैंसिल हुआ और अब एक जैसे क्लाइमैक्स के 2 फिल्में। बताया जाता है कि गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेलकर ने मिलकर शक्ति सामंत को इस मुश्किल से बाहर निकाला। उन्होंने शक्ति सामंत को आराधना की कहानी में एक बेहतर एंडिंग का सुझाव दिया और कई तरह के बदलाव भी करवाए। इसके बाद शक्ति सामंत ने यंग एक्टर जिसने कुछ फिल्में की थीं लेकिन फलक पर उस तरह से नहीं चमका था, राजेश खन्ना को चुना, जो उस समय बहारों के सपने, आखिरी खत, राज जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन जैसे ही आराधना रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई और उस वक्त ये फिल्म सबसे बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर शम्मी कपूर राजेश खन्ना की जगह इस फिल्म में होते और शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो होते तो ये फिल्म कैसी होती। कल्पना कीजिए, आंखें बंद करके वो सभी गाने याद करिए, चाहे वो ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर को देखकर गाया हुआ गाना हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या फिर रूप तेरा मस्ताना। वो तमाम गाने अगर शम्मी कपूर पर फिल्माए गए होते, राजेश खन्ना फिल्म में ना होते, तो क्या होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।